हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है बिब्लियोमेट्रिक्स, NIRF है रैंकिंग मानदंड, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है NIRF रैंकिंग है कार्य प्रणाली और खामियां और नतीजे और आगे की राह। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए समझते हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ने हाल ही में विश्वविद्यालयों की राष्ट्रीय रैंकिंग की घोषणा की, जिसे विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा त्रुटिपूर्ण बताया गया है। NIRF रैंकिंग की प्रक्रिया और इससे संबंधित समस्या क्या है, आइए देखते हैं। NIRF विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी करता है, जैसे समग्र, ओवरऑल और अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, विश्वविद्यालय और कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ऑफ कॉलेज तथा इंजीनियरिंग प्रबंध, फार्मेसी, कानून आदि जैसे विशिष्ट विषय। NIRF द्वारा संस्थानों की रैंकिंग उनके कुल अंकों के आधार पर की जाती है। इस स्कोर अंक को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित 5 संकेतकों का उपयोग किया जाता है। शिक्षा और संस्थान, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस TLR भारांक 30% और अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस RP भारांक 30% और स्नातक परिणाम भारांक 20% और पहुंच और समावेशित भारांक 10% और समकक्ष अनुभूति भारांक 10%। NIRF रैंकिंग से जुड़े मुद्दे क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, इस मूल्यांकन में अनुसंधान और पेशेवर व्यवसायिक प्रथाओं को प्राथमिकता दी जाती है। यह अन्य प्रकार के बौद्धिक योगदानों की अनदेखी करता है, जिसमें पुस्तक अध्याय और मोनोग्राफ और पारंपरिक प्रकाशन जैसे लोकप्रिय लेख और कार्यशाला रिपोर्ट आदि एवं अन्य प्रकार के केग्रे साहित्य शामिल है। उन्होंने तर्क किया है कि बिब्लियोमेट्रिक संकेतक वैज्ञानिक प्रदर्शन की जटिलता को पूरी तरह से पकड़ नहीं पाते हैं तथा एक अधिक व्यापक मूल्यांकन पद्धति की आवश्यकता है। विषय विशेषज्ञों द्वारा किए गए गुणात्मक आकलन की तुलना में अनुसंधान परिणाम का आकलन करने के लिए एक उपकरण के रूप में बिब्लियोमेट्रिक का आकर्षण इसकी दक्षता और सुविधा में निहित है, जो अधिक संसाधन गहन एवं समय लेने वाला है। नोट: बिब्लियोमेट्रिक अनुसंधान के मापने योग्य पहलुओं को संदर्भित करता है, जैसे प्रकाशित पत्रों की संख्या, उनके उद्धृत किए जाने की संख्या, पत्रिकाओं के प्रभाव कारक आदि। दोषपूर्ण रैंकिंग के परिणाम क्या है, आइए देखते हैं। संस्थानों की गुणवत्ता एवं प्रतिष्ठा के बारे में भावी छात्रों और अभिभावकों को गुमराह करना, प्रणाली के स्तर को बनाए रखने के लिए संस्थानों के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन, रैंकिंग फ्रेमवर्क की विश्वसनीयता एवं उपयोगिता में गिरावट लाना, संस्थागत उत्कृष्टता के अन्य पहलुओं जैसे नवाचार, विविधता, सामाजिक प्रभाव आदि की उपेक्षा करना आदि। विदेशी समस्याएं भारत में अपने परिसर स्थापित करती है, तो वे शिक्षण संस्थानों की धारणा, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। NIRF रैंकिंग में सुधार हेतु प्रयास क्या है, आइए देखते हैं। पर्याप्त संसाधन, प्रोत्साहन और मान्यता प्रदान करके संकाय अनुसंधान परिणाम को बढ़ावा देना चाहिए। ग्रंथ सूची का उपयोग किसी भी मूल्यांकन के उद्देश्य हेतु एकमात्र मानदंड के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। उचित निर्णय लेने के लिए उसे हमेशा मूल्यांकन के अन्य रूपों के साथ शामिल किया जाना चाहिए, जैसे सहकर्मी समीक्षा, अनुसंधान के प्रकाशन और प्रभाव को प्रदर्शित करने और प्रसारित करने हेतु संस्थागत भंडार स्थापित करना, परिणाम आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग और छात्र प्रतिक्रिया तथा संतुष्टि सुनिश्चित करके शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, प्लेसमेंट, उद्यम
उद्यमशीलता और छात्रों हेतु उच्च शिक्षा के अवसरों में सुधार करके स्नातक के परिणामों को बढ़ाना, छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की विविधता को बढ़ाकर एक स्थानीय तथा वैश्विक समुदायों को साथ जुड़कर पहुंच एवं समावेशित को बढ़ावा देना। NIRF रैंकिंग को पारदर्शी होना चाहिए, जैसे वे कौन सा डेटा एकत्र करते हैं, इसे कैसे एकत्र करते हैं और यह डेटा कुल स्कोर का आधार कैसे निर्मित करता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।